रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सिरोबगढ़ हाईवे बंद हो गया है। बारिश के कारण फिर से बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ बंद हो गया है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली में जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से जो मार्ग था वो बाधित था। लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही थी इस मार्ग को खोलने की, लेकिन एक बार फिर से जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। लगातार बारिश का दौर जारी है और पहाड़ी से मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है, जिसके कारण जो ये मार्ग है फिर से बाधित हो गया है और इसके कारण जो दोनों तरफ हैं वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, वाहन फंस गए हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि रुद्रप्रयाग और चमोली में जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मानसून आया है लेकिन आफत लेकर आया है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है, मार्ग बाधित हो गया है और रास्ता साफ करने में मशीनें लगी हुई है। प्रशासन ने तैयारी की हुई थी और जेसीबी मशीनों को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो मार्ग है उसे खोला जा सके और जो यात्री हैं उन्हें राहत मिल सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो काम है वो जारी है इस मलबे को हटाने का। लगातार जो पहाड़ी है उससे मलबा गिरता जा रहा है और प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द जो ये मार्ग है इसे खोला जा सके, क्योंकि दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का ये मुख्य मार्ग है जिसके कारण जो तीर्थ यात्री हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जेसीबी मशीन की सहायता से इस मलबे को हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग और चमोली का भी ये रास्ता है जहां पर अब जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इसके कारण भी करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी कोशिश पर अड़ा हुआ है। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोशीमठ की। लगातार बारिश से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। अलकनंदा नदी नीति घाटी से धौली गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। हेमकुंड से आने वाली लक्ष्मण गंगा, कल्प गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। तो देखिए मॉनसून के कारण अब बारिश लगातार हो रही है जिसके कारण जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, जोशीमठ में भी लगातार बारिश के कारण जो नदियां हैं वो जलस्तर लगातार इनमें बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा की बात करें, नीति घाटी की बात करें, यहाँ पर लक्ष्मण गंगा, कल्प गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। कोशिश ये की जा रही है कि इन नदियों के किनारे से लोगों को हटाया जाए और बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी के किनारे पर ना जाए, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है और मुसीबत में लोग ना फंसे, इसलिए प्रशासन भी गश्त बनाए रखा हुआ है। और चलिए रंजीत रावत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। रंजीत, लगातार जलस्तर तो बढ़ता जा रहा है, फिलहाल आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, मौसम का क्या हाल है और प्रशासन की क्या तैयारी है फिलहाल? जी आपको बता दें कि अभी जो जोशीमठ का मौसम है लगभग थोड़ा साफ हो चुका है। कल रात लगातार बारिश हो रही थी जिसके चलते नदियों का जो जलस्तर था लगातार बढ़ रहा था। प्रशासन ने इसको लेकर के शासन प्रशासन अलर्ट भी जारी किया था, जो भी यात्री है, जो भी लोग है वो नदी के आसपास न जाए और इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जी चलिए रंजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। खचारा नाला का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर भारी मलबा हो गया है। यात्री पांडुकेश्वर में हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जो बारिश है लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। रंजीत लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रंजीत, बारिश कहीं ना कहीं आफत अब खड़ी कर रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, किस तरीके से कोशिश अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है इस राजमार्ग को खोलने की? रंजीत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क रंजीत से टूट गया है हमारा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब बाधित हो गया है बारिश के कारण। और देखिए उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश का दौर भी जारी है। बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। 5 जुलाई तक उत्तराखंड में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, मौसम विभाग ने ऐसा कहा है। 5 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो पहाड़ पर आफत की बारिश, उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। मानसून की शुरुआत हो गई है और पहली ही बारिश आफत
आफत बनकर बरसी है। कई जगह जलभराव हो गया है और अब मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 5 जुलाई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 5 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश की वजह से भारी नुकसान हो गया है। तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से बारिश आफत बनकर बरसी है। चारधाम यात्रा इससे प्रभावित हो रही है। जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। जगह जगह मलबा गिर रहा है, पहाड़ी दरक रही है, जिसके कारण लोग अब परेशान हो रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे कि बागेश्वर में यहां पर किस तरीके से बारिश की वजह से जो एक कार है वो मलबे में फंस गई और कड़ी मशक्कत के बाद लोग इसे निकालने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए। मसूरी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कर्णप्रयाग की। मौसम ने यहां करवट बदली है और तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला यहां लगातार जारी है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून कैसा मेहरबान नजर आ रहा है। कई जगह लोगों को परेशानी हो रही है, कई जगह मशक्कत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो कहीं तापमान में गिरावट नजर आ रही है। बागेश्वर, मसूरी, कर्णप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो 2 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश में प्रशासन और नगर निगम की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। हालांकि नगर निगम ये दावा कर रहा था कि शहर में बरसात को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हल्द्वानी शहर में हुई कुछ घंटे की बारिश में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसमें जनता में अब काफी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। ने दस्तक दे दी है, लेकिन हल्द्वानी में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस समय हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि स्थिति यह है कि घरों तक पानी यहाँ पर आ चुका है। लोगों के घरों में यहाँ पर पानी गया है और लोग अब पानी में चलने को मजबूर है। ये देख सकते हैं घर के अंदर ये पानी गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बद्रीपुरा का क्षेत्र है और इस घर में पानी गया है। यहाँ उनसे किस तरह की यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर लगातार पानी हो रही है और आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। देखिए लगातार जो लोग हैं ये पानी में चलने को मजबूर हैं। ये हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र है और इससे अटैच एक नाला जाता है और वो नाला कवर करने के लिए कई बार टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि आज रोड में इस पानी इस कदर हो गया है कि लोग अब पानी में ही यहाँ पर आ गए हैं और लोग जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही है, सामने आपको तस्वीर साफ दिख सकती है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। चलिए बात करेंगे सीएम धामी के हैदराबाद दौरे की। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैदराबाद की कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति में मंथन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2 दिन का ये महामंथन और आज भी सीएम धामी बैठक में मौजूद रहेंगे। और आप देखिए ये तमाम वो बड़े दिग्गज नेता हैं जो उत्तराखंड से गए हैं बैठक में शामिल होने। पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम, तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम इस बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद में पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही सांसद अनिल बलूनी भी इस बैठक में मौजूद है। आगे आने वाले समय में यानी कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी जो जीत का रथ है उसे लेकर जाएगी, इसे लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है, काफी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आज होना है। और वहीं अब बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति की अगर बात की जाए जो कि अभी अच्छी नहीं है। चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 2016 में हुई बगावत का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर उठने लगा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने 2016 की घटना को कांग्रेस की कमजोरी की वजह बताया है। उन्होंने ये कहा कि आज कांग्रेस 2016 की बगावत का दंश झेल रही है। हरीश रावत को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मची अंदरूनी जंग का एक बार फिर सबके सामने प्रीतम सिंह ने खुलासा कर दिया है। इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है, और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ,
जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हरक सिंह रावत की भी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के घपले में फंसे हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत पर शिकंजा कसा है, कानूनी शिकंजा इन पर कसा है। हरक सिंह रावत से भी मामले में पूछताछ हो सकती है। दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस कल जारी किया गया था और हरक सिंह रावत की करीबी मानी जाती है दमयंती रावत। और ये भी अब जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में हरक सिंह रावत से भी पूछताछ हो सकती है, मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। कल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था दमयंती रावत को और अब इस पूरे मामले में हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब हरक सिंह रावत से भी पूछताछ फिलहाल की जा सकती है। सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे जिनके जवाब हरक सिंह रावत को देने पड़ेंगे, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। और उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत एक टेलर से मारपीट की घटना सामने आई है, जहां ज्ञात कार सवार हथियार से लैस बदमाशों ने दर्जी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से कार सवार लोग एक शख्स पर वार कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए फिलहाल कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब तक जहां श्रद्धालु गर्भगृह से बाबा के दर्शन कर पाते थे, अब वो स्वयं भूलिंग का अभिषेक भी कर सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन करने के साथ बाबा केदार के स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन तीर्थयात्रियों को कराने का फैसला किया है। ये चुनौती थी कि हम प्रत्येक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जी पहुंच रहा है उसे भगवान के दर्शन किस तरीके से सरल और सुगम तरीके से करा सकें। उन परिस्थितियों में हमने यह निर्णय लिया था कि गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए और जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालु केदारनाथ जी की यात्रा पर आए हैं उनको भगवान के दर्शन करा लिए जाएं। तो उसके लिए हमने सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए व्यवस्था की थी। अब तक श्रद्धालु केवल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद अब भक्त बाबा के और नजदीक जा सकेंगे। वर्तमान में मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यात्रा में काफ़ी कमी आई है, यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो हमने निर्णय लिया है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र हम फिर से गर्भगृह को खोल रहे हैं। इससे पहले तीर्थयात्रियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि तीर्थयात्रियों को मंदिर के गर्भगृह में नहीं भेजा जा रहा था। भक्तों को दूर से ही बाबा केदार के निर्वाण एवं श्रृंगार दर्शन मंदिर समिति की ओर से कराए जा रहे थे। मंदिर समिति के इस फैसले के बाद बाबा केदार के भक्त जहां बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को छू सकते हैं, वहीं अब आसानी से बाबा का जलाभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर के साथ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के अवैध कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भेजे गए हैं रामविलास। एलडीए ने पत्नी कुसुम विलास यादव को
संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है और नोटिस में ये कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिन में गिरा ले, नहीं तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और उसका खर्च राजस्व के रूप में वसूलेगा। फैजुल्लागंज में गौरभीट चौराहे के पास मौर्य मार्केट में 300 वर्ग मीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल बनवाया गया है और नक्शा बिना पास करा के ही अवैध निर्माण कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आईएस रामविलास के कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर चलेगा। नोटिस दे दिया गया है, ये कहा गया है कि इसे खुद ही गिरा लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि नक्शा बिना पास कराए अवैध निर्माण को करवाया गया था। शैलेश अरोड़ा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शैलेश, अब अवैध निर्माण यानी कि कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलने वाला है रामविलास यादव की, क्या कुछ और फिलहाल जानकारी है खबर को लेकर? देखिए, 1 जुलाई को एलडीए की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। जो डॉक्टर रामविलास यादव जो एलडीए में सचिव भी रहे और फिलहाल उत्तराखंड में है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इससे पहले अगर बात करें तो उनकी पत्नी कुसुम विलास यादव जो है, उनको भी, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नोटिस दिया गया। 1 जुलाई को 30 दिन का वक्त दिया गया है। फैजुल्लागंज का जो इलाका है, देखिए वहां पर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स है 300 वर्ग मीटर का और इसमें कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल बनाया गया है। इसको लेकर नोटिस किया गया है। खास बात खुद एलडीए में सचिव थे, उसी दौरान इन्होंने बिना मानचित्र पास कराए इस कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण शुरू करा दिया था। यानी अपने पद का पूरा फायदा उठाया रामविलास यादव ने और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कराया। तो एलडीए ने अब वहां पर नोटिस देने के बाद ये 1 महीने का जो वक्त दिया, अगर 1 महीने में ये खुद अपने कॉम्प्लेक्स को नहीं गिरवाते हैं तो एलडीए की कार्रवाई होगी और उसके बाद में एलडीए जो है वो जिस तरह से राजस्व के कामों वसूली होती है उसका पूरा खर्च भी लेगा। तो ये पूरी बड़ी कार्रवाई की तैयारी एलडीए ने कर ली है। और रामविलास यादव की अगर बात करें तो देखिए, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक का शिकंजा लगातार उनके ऊपर कसता जा रहा है। फिलहाल 30 जून को देखिए उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी हुई और अब यहाँ पर एलडीए ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ये मानकर चलिए कि सिर्फ ये इकलौती कार्रवाई नहीं होगी, इसके बाद अभी अगर एलडीए को और इनकी ऐसी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई होगी। यानी रामविलास यादव और उनके परिवार की जो मुश्किलें हैं वो साफ तौर पर अब बढ़ती हुई देखी जा सकती है। जी शैलेश, क्योंकि देखिए बड़ी कार्रवाई ये है और लगातार जैसे आप बता रहे हैं कि जांच की आंच आगे तक भी जा सकती है, क्या अभी तक इनके परिवार की तरफ से कोई बयान? माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहराइएगा। शैलेश, ये जानना चाहेंगे कि क्या इनके परिवार की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, देखिए फिलहाल अभी उनके परिवार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कोई भी अभी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे थे लखनऊ से, जहां रामविलास यादव के कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।